watching CNBC TV 18. और उसके नतीजे में न सिर्फ इमरान खान जख्मी होते हैं बल्कि उनके साथ सेनेटर फैसल जावेद जो अक्सर उनके प्रोग्राम होस्ट करते हैं वो जख्मी होते हैं, और सिंध जो हमारा प्रोविंस है उसके जो एक्स गवर्नर है इमरान इस्माइल वो भी जख्मी होते हैं, और वहीं से एक्स MNA अहमद खान चट्ठा वो भी जख्मी होते हैं। तो कई इम्पोर्टेंट लोग इसमें जख्मी हुए हैं। इमरान खान साहब को खुद उनके पैर में गोली लगी है और अब उनको लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है हॉस्पिटल, और शौकत खानम हॉस्पिटल जो इमरान खान ने लाहौर में बनाया था अपनी वालदा की याद में, कैंसर का वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है, वहाँ पर उनको मुंतकिल किया जा रहा है। जो पंजाब की एक्स हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर यास्मीन राशिद, और वो PTI पंजाब की लीड भी करती है, उनका कहना है कि इमरान खान की हालत इस वक्त खतरे से बाहर है, और फायरिंग जिस शख्स ने की है फैसल भट्ट उसका नाम बताया जा रहा है, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करने से पहले वहाँ पर PTI के वर्कर्स ने उस पर तशद्दुद भी किया था, और अब पंजाब की राजधानी लाहौर इमरान खान को मुंतकिल किया जा रहा है ताकि शौकत खानम हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जा सके। एक और नाम सामने आया है, एक और नाम सामने आया है नावेद बशीर का। He was arrested with 9 mm and 2 empty mags and ये भी एक इंसान था वहाँ पे जिसके हाथ में बंदूक देखी गई थी। क्या ऐसा माना जा रहा है प्राइमा फेसी कि बहुत सारे अटैकर्स थे या एक ही इंसान जवाबदार था? अब तक जो इंफॉर्मेशन है, चूँकि ये बिल्कुल इनिशियल है, उसके मुताबिक 2 अटैकर्स थे, लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है जिसको अरेस्ट किया गया है वो एक शख्स है, और इस फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जो है अपनी जान से भी चला गया है। उसको गोली लगी है, 40+ उसकी एज है, और वो इस फायरिंग के नतीजे में वो अपनी जान से चला गया है, वो इसमें जान बहक हुआ है। इसके अलावा अब जो वहाँ पर सूरत हाल है, आज इसका 7वां रोज़ था और इस्लामाबाद की तरफ ये जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर वज़ीराबाद के करीब ये वाक़या पेश आया है, और ये सारा GT रोड का एरिया कहलाता है। बड़ा हिस्टोरिकल ये रोड है GT रोड, और ये सारा एरिया बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो अब गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनका पॉलिटिकली उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस पूरे एरिया में, और वो हमेशा वो वहाँ से कामयाब होते रहे हैं। तो जितना इलाका है लाहौर के बाद से लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, ये सारे इलाके बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून के डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, और यहाँ पर उनका जो है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकली होल्ड पाया जाता है। फैसल एक पूरी रीसेंट हिस्ट्री है किस तरह के स्टेटमेंट्स इमरान खान इशू कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने जब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था उसके बाद उन्होंने बहुत सारे बयान दिए थे पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, बहुत सारे लोगों के खिलाफ। He was clearly making enemies within the administration, within the Pakistani army, and he had fallen completely foul with the Pakistani army. And there is a background in history to the civil political leadership from Benazir Bhutto to today Imran Khan. जिस तरह से पॉलिटिकल सिविल लीडरशिप ने अक्सर पाकिस्तानी आर्मी के साथ अपने संबंध खराब किए हैं, और उसके बाद हमने कई तरीके के इस तरह के हादसे पाकिस्तान के इतिहास में देखे हैं। देखिए, भुट्टो साहब का वाक़या तो वो तो ज़ियाउल हक उस वक्त प्रेसिडेंट थे और कोर्ट के ज़रिए उनको सज़ाए मौत दी गई, फांसी दी गई। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो का वाक़या हुआ, उसमें TTP जो कलअदम तहरीक तालिबान है उसके मिलिटेंट्स उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन उसका भी कोई जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई, UN के लोग भी यहाँ पर आए, स्कॉटलैंड यार्ड ने भी उसकी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई नतीजा उसका नहीं निकला। लियाकत अली खान का भी इसी तरह पिंडी में मर्डर हुआ था, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकल सका था। इमरान खान के इस मार्च से पहले इन्हीं की पार्टी के एक एक्स सेनेटर और मिनिस्टर थे फैसल वाउडा, जो इमरान खान के बड़े करीबी साथी थे। उन्होंने इस मार्च से 1-2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मैं एक खूनी मार्च देख रहा हूं जिसमें लाशें गिरेंगी। उसके बाद ये उनके पुराने साथी थे और फिर उस पर उनको शो कॉज दिया गया और उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया। लेकिन ये जो वाकयात हुए, इससे पहले 2-3 और वाकयात हो चुके थे, लेकिन वो एक हादसा था, जैसे एक सहाफ़ी थी सदफ, वो इमरान खान का इंटरव्यू करने के लिए वहाँ पर एक कंटेनर के नीचे आकर वो अपनी जान से चली गई। इसी तरह एक वर्कर जा रहा था। फैसल, ये सारे हादसे बताते हैं कि कैसे रिपीटेडली सिक्योरिटी ब्रीचेस हुए हैं। नीलम इरशाद शेख फ्रॉम द PTI is also joining us on the broadcast. Dr. Irshad Ahmed Khan, the leader of the PMLN, is also with us on the broadcast. Neelam Irshad Sheikh, I'm coming to you first.
details first that Imran Khan for now is safe. He's also issued a statement saying that I'm going to continue with the fight. But this is indeed a big security breach that has happened. Some reactions that we are getting right now. First, cutting across to that. करने लगा था आपने पकड़ लिया। उसकी ना पिस्टल भी आटो थी मेरे हाथ से। जब मैंने उसको पकड़ा है ना, वो तर ही नीचे आई है और एक बंदे को लग भी गई। अच्छा, नीचे जो बंदा था उसको लगी है। हाँ। और आपको भी लग सकती थी। लग जाती तो लग जाती, यहाँ लग जाती। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक फायर उसने कर लिया था, दूसरा फायर करने लगा था। इब्तिसाम ने उसको पकड़ा है और इस वक्त इब्तिसाम जो है पाकिस्तान का हीरो है, ये कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं हीरो तो कोई नहीं है। खान साहब के लिए क्या पैगाम देंगे? खान साहब, जब तक हम जिंदा है ना, मुखलिस आपको आंच भी नहीं आ सकती। और इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं उसको पहले फायर पे नहीं पकड़ सका। इंशाल्लाह ताला आइंदा ऐसा कोई सोचे भी ना, नहीं तो वो तो पुलिस पकड़ के लेगी, मैं उसको मार देना। ये बहादुरी का जज्बा कहाँ से है सर? आ गया, बस अल्लाह पाक ने दिया है और तब से उनके फैन है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के निकले हुए हैं। ठीक है, थैंक यू जी। क्या पैगाम देते हैं? लोग बहुत परेशान हैं, क्या कहेंगे? डर चौन सा था ना, वो तो खत्म हो गया ना। अब ये दहशतगर्द निकालें, जो मर्जी निकाले। अच्छा, मुझे ये बताएं, उसका हुलिया कैसा था? हम लेके रहेंगे। लोफर ही था यार। क्या लोफर था? हाँ जी। आपको जरा भी डर नहीं लगा? डर क्या था? आप वजीराबाद में आके हान के साथ हो जाता, हम तो शर्मिंदगी से ही मर जाते। आपको पता पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं। इंशाल्लाह, मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान करेगा मेरे साथ। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? इब्तिसाम हमारे साथ मौजूद हैं। वजीराबाद में खान साहब के ऊपर फायरिंग हुई और इन्होंने उस लड़के को Well, those are the initial eyewitness accounts, and they tell us how there was an attacker with a gun in his hand, and the local workers of the political party who were present there, they tried to control him, and while they were trying to control him, there were some gunshots that were fired, and that is how some party workers got injured. That's the prima facie eyewitness account that has come from the spot that CNN News 18 is getting for you exclusively. Getting you more voices as well. Neelam Irshad Sheikh from PTI is also joining us on the broadcast. Neelam Sheikh, details first, which is that Imran Khan is safe. He has said that he's going to continue with the fight, but this is a massive security breach at the very least. ये जो होना था वो हुआ है। ये बहुत देर पहले की ट्राई कर रहे थे इमरान खान पे वॉर करने की, अटैक करने की जी, बट इमरान खान ने बहुत काम करने हैं, कुछ नहीं हो सकता इंशाल्लाह। उन्होंने पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए बहुत काम करना है। तो ये जो उन्होंने किया है, ये डरपोक लोग हैं जिनके पास और कोई चारा नहीं है कि वो बैकफायर करते हैं। सामने आए तो बात है ना। अब अगर ये इमरान खान की टांग गोली लग गई है तो वैसे शेर, असली शेर दलेर इंसान है। मेक्स नो डिफरेंस टू हिम। हम भी आएंगे आगे, हम भी कुछ खाएंगे, पर पाकिस्तान को बचाने के लिए इमरान खान के अलावा कोई और नहीं है, और वो बचाएंगे इंशाल्लाह। नहीं नीलम जी, मैं आपका जज्बा समझती हूँ, और इमरान खान ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, हमने वो स्टेटमेंट चलाया भी कि वो अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पूरे अटैक के लिए, एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपके भी कुछ सवाल होंगे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन से, सिक्योरिटी अपैरेटस से। सबसे बड़ी बात कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनकी सिक्योरिटी में इस तरह का ब्रीच एक बहुत बड़ा सवाल है वहाँ के महकमे के लिए। ये राना सनोला क्या उसको तो कहा जाता है, वो तो मुलाजिम है, पेड मुलाजिम है, उसको लिफाफे भी मिलते हैं, उसको सैलरी भी मिलती है, उसको ऊपर से पैसे मिलते हैं, हराम की कमाई भी मिलती है। वो तो बेगैरतान है, चोर लुटेरा खुद है, उसने तो टाके डाले हुए हैं, उसने तो कितने कत्ल किए हुए हैं। तो ऐसे लोगों को जब लाएंगे हुकूमत में तो वो ऐसे ही अटैक करेंगे ना। इमरान खान वाज एक्सपेक्टिंग दिस बिफोर। इन लोगों ने तो लाहौर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसी कोई हरकत करेंगे, बट अल्लाह ताला इज देयर टू सेव इमरान खान। इंशाअल्लाह ताला ही विल बी फाइन एंड बैक ऑन रोड अगेन विद आवर अवाम। अवाम है जो इमरान खान के साथ है, रोड पे अवाम खुद आ रही है। नीलम जी हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस आऊंगी। कुछ और डिटेल्स है जो इस समय आ रहे हैं। आई एम कटिंग अक्रॉस टू द ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स व्हिच आर कमिंग इन। वी आर हियरिंग दैट इमरान खान इज बीइंग शिफ्टेड टू शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर। अ मेडिकल बोर्ड हैज बीन फॉर्med फॉर इमरान खान अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर फैसल सुल्तान, who is the former health minister in Imran Khan's cabinet. So as far as his safety and health concerns, that is a major thing. So Imran Khan has been shifted
to Shaukat Khanum Hospital in Lahore, and a special medical board has also been formed. Dr. Ishan Ahmed Khan, who's the leader of the PMLN, is also joining us on the broadcast. Dr. Khan, a massive security breach. How do you see this? This is an assassination attempt. और पाकिस्तान में इस तरह का अटेम्प्ट होना पाकिस्तान के इतिहास में कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है। एक बहुत अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। इमरान खान इस समय सेफ है, उन्होंने कहा है वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, लेकिन क्या ये अटैक हमें बताता है पाकिस्तान की राजनीति के बारे में? बहुत शुक्रिया जी। ये बहुत अफसोसनाक वाकया है और हम अफसरदा हैं, पूरा पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी हैं, ये अच्छा नहीं हुआ हमारे मुल्क में। दूसरी बात यह है कि मेरी बहन अभी बोल रही थी, तो हमें नहीं चाहिए कि हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम बाजी करें, अपने मुल्क को मजीद बुराई की तरफ लेकर के जाएं। ये अच्छी बात नहीं है। अभी ये राना सनाउल्लाह साहब के बारे में बात कर रही थी, ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इदारे मुहाफिज हैं हमारी अवाम के, हमारे लोगों के। और दूसरी बात यह कि राना सनाउल्लाह साहब इस्लामाबाद में बैठे हैं, पंजाब की हुकूमत इमरान अहमद खान न्याजी साहब के पास है। अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे और उन्हें सेहतमंद रखे, क्योंकि एक हेल्दी अपोजिशन भी मुल्क के लिए एक अच्छी चीज होती है और मुल्क के लिए बहुत अच्छा होता है। ये किरदार अदा करते हैं। लेकिन डॉक्टर खान, सवाल ये उठता है कि हुकूमत में कोई तो जवाबदार होगा अगर इस तरह का अटैक एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे होता है तो। नहीं, मैं सुने ना, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई कसूर किसी का भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जाती रंजिश भी हो सकती है। क्योंकि जिस तरह खान साहब लोगों को कुचलते आ रहे थे अपने कंटेनर के जरिए, मैंने एक चैनल पे आपके पहले भी कहा कि कुछ बच्चे कल जो रात शहीद हुए, हो सकता है उनके कोई बहन भाई ना आ गए हो, क्योंकि गुस्सा एक रिवन, क्योंकि वो जनाजे तक में नहीं जा सका कोई पार्टी का वर्कर या कायद उनका, तो हो सकता है ऐसा, खुदा न खास्ता ऐसा भी हो सकता है। डॉक्टर खान, कोई तो बेसिस होगा ना जिसके बेसिस पे आप कह रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप कह रहे हैं कि एक आपसी रंजिश भी हो सकती है। हो सकता है। सुने, क्योंकि आप इदारों पे खामा खा के इल्जामबाजी करना अच्छी बात नहीं है। हम चाहते ये हैं कि मुल्क में अमन रहे, मजीद फसाद, कोई इस तरह का जो भी किसी की ये सोच है, ये गंदी सोच के जी हमला करें और मुल्क में एक तसादुम पैदा कर दें, जलाओ घिराओ की सियासत शुरू हो जाए, मुल्क खुदा न खास्ता मजीद मुसीबत में घिर जाए। तो ऐसा मैं भी दुआ करती हूँ कि आपके मुल्क में अमन बना रहे, लेकिन इतिहास पाकिस्तान का अगर उठा के देखा जाए तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस पे इस तरह के पहले अटेम्प्ट हो चुके हैं और इस तरह के असैसिनेशन की कोशिशें पहले भी की जा चुकी है। मैं नीलम जी को इस पूरे डिस्कशन में वापस लाना चाहती हूँ। नीलम जी, डॉक्टर इशान अहमद खान का कहना है कि हो सकता है ये आपसी रंजिश भी हो, क्योंकि इमरान खान पिछले कुछ दिन से जैसे अपनी रैली कर रहे हैं उससे कई लोगों को खुशी नहीं थी और हो सकता है उसकी वजह से किसी ने ऐसा कुछ किया हो। जो लोग शहीद हुए हैं वो कह रहे हैं इट्स एन ऑनर फॉर अस कि नया पाकिस्तान बनाने में हमारा नाम होगा। सदफ की फैमिली शुरू दिन से हमारे साथ थी। अभी तो उसकी डेड बॉडी घर पहुंची नहीं थी, तो वहाँ एक लंबी दाढ़ी वाला मुल्ला कह रहा जी ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो सदफ के चचा ने कहा कि नन ऑफ योर बिजनेस, हमारी बेटी शहीद हुई है, खुदगिरी है, इसमें आप लोग बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करें। अभी जो बच्चा कल गिरा है दरख्त लगने से, उसकी फैमिली भी कह रही है इट्स एन ऑनर फॉर अस कि इमरान खान का साथ देने वाला, पाकिस्तान को बचाने वाला, नया पाकिस्तान बनाने वाला, हिस्ट्री में उनके नाम आएंगे। जैसे 1947 में पाकिस्तान बना था, खुदा न खासा ऐसी बात तो नहीं है, बट ये है कि अब जो हमारी माइनॉरिटी हमारे साथ है, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोगों के साथ है, इमरान खान का साथ दे रहे हैं नया पाकिस्तान बनाने में। नीलम जी, मैं फिर से आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ, आप किसको जवाबदार मानती हैं इस पूरे अटैक के लिए और ये पूरा तर्क कि ये किसी तरीके की आपसी रंजिश हो सकती है, क्या आप इससे वाकया रखती हैं, क्या आप इससे अग्री करती हैं? ये भाई साहब ने जो कहा है कि जी इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान न्याजी की हुकूमत है, अरे भाई कीनिया में इमरान खान की हुकूमत थी, जो आपने अपने लुटेरों को वहां भेज के उसको बेचारे अरशद को मारा। हाँ, आपकी जो इतना ये केपीके में हमारी हुकूमत है, वहां से आपके हमारे सफाती को इतना मारा, उसको इतना बुरा हाल किया, तो इस्लामाबाद में इनकी हुकूमत, ये हुकूमत की कहाँ सी बात आई? ये तो सब बिकाऊ माल चोर लुटेरे हैं, ये अपना पैसा बचाने के लिए कर रहे हैं। और नवाज शरीफ, याद रखना तुम्हारी मौत ऐसी आएगी कि तुम मौत मांगोगे ना, तुम रुलोगे। राना सनाउल्लाह, तुम रुलोगे अपनी बेड पे, तुम्हें मौत नहीं आएगी, क्योंकि इमरान खान के साथ सारी दुनिया है, पाकिस्तान नहीं है, सारी दुनिया है। लंदन में आप देखें कैसे
पाकिस्तानी इसने कैसे एहतजाज किया। नीलम जी, बस भाषा की थोड़ी सी तहजीब हम बना के रखेंगे। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, आपका जवाब, आपको क्या कहना है, बोलिए। मैं तो ये कहूंगा, ये जो नीलम बहन मेरी बोल रही हैं, जैसे अरशद शरीफ साहब की बात कर रही थी, वो भी हमारा एक प्यारा भाई था, हमारे मीडिया पर्सन था, उसका शहीद होना वो भी अच्छी बात नहीं है, एक मुल्क का नुकसान है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है, नीलम जैसे बोल रही थी कि इन लोगों को एडवांस कैसे पता चल जाता है कि फलाने पे कातलाना होने वाला है, वो मर जाएगा। देखिए, अरशद शरीफ के शहीद होने से पहले इन लोगों ने राग अलापना शुरू कर दिया था कि उसको शहीद कर दिया जाएगा। भाई, आपके पास कौन सी एजेंसी है, कौन सी सिक्योरिटी है जो आपको सारा कुछ पहले से बता देती है, या आप कोई हाल ऐसा है आपके पास? दूसरी वार्निंग नहीं मिल रही थी। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं हैरान होता हूँ आप लोगों की बातों पर। और दूसरा, ये जैसे आप गालम गलोच की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों आप मुल्क को बदनाम, अपने मुल्क के बदनाम। इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास वापस आऊंगी। इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। नीलम, मैं ये कह रहा हूँ, कम अज कम ये जो हालात इस वक्त जो मुल्क के हालात बन चुके हैं, इसमें आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखिए, बजाय इसके कि और मजीद खुदा न खासा हमारे मुल्क में अनारकी आप लोग चाहते हैं। देखिए, आप लोग ये कर रहे हैं। मैं पिछले एक हफ्ते से यही चीखे मार रहा हूं कि ये आजादी मार्च नहीं, बर्बादी मार्च लेकर के आ रहे हैं आप लोग। और बर्बादी शुरू की हुई है कि शहादतें शुरू हो गई हैं जब से लाहौर से चले। कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोग शहीद हो गए, कैसे आप लोग कर रहे हैं। डॉक्टर खान, ये मार्च होने वाला था, ये बात हुकूमत को पता थी। अगर हुकूमत को पता थी कि इस तरह का मार्च होने वाला है, तो वजीराबाद हो या कोई भी इलाका हो, अगर उसमें कोई इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स होता है, तो उसके लिए हुकूमत, वहां की सरकार, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यही लोग जवाबदार होंगे और उनकी जवाबदारी फिक्स भी की जानी चाहिए। ये कहना कि ये किसी आपसी रंजिश की वजह से हो गया था, इसका तो ना कोई बेसिस है, और आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पूरे इतिहास को भी नकार रहे हैं जब आप इस तरह के तर्क देते हैं। तो नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आपको देखें, पहले शुरू में कहा कि पंजाब हुकूमत खान साहब के पास, खान साहब की अपनी सिक्योरिटी, फिर पंजाब हुकूमत की सिक्योरिटी। और हमने नीलम जी आपके पास वापस आऊंगी, नीलम जी आपके पास वापस आऊंगी। आप मेरी बात सुन लें। अब मेरे शहर इस्लामाबाद में जहां ये आना चाह रहे हैं, क्योंकि बगैर एजेंडे के आ रहे हैं, कोई वजह नहीं है यहाँ आने की, इंतजार फैलाने की। तो ये देखिए कि इतनी सिक्योरिटी तैयार की गई है। देखें मेरी सुन लें नीलम, पहले मुझे सुन लें, फिर मैं आपको सुन लूंगा। तो हमारे इस्लामाबाद में इतनी बेहतरीन किस्म की सिक्योरिटी की गई, क्यों की गई कि ये जो बच्चे बच्चियां, बहनें, माएँ, बेटियां हमारी इमरान खान साहब के साथ आ रहे हैं, इनकी भी हिफाजत हो, खान साहब की भी हिफाजत हो, हमारे लोगों की इमलाक की भी हिफाजत हो। क्यों कि ये मुल्क हमारा है, हम सब इस मुल्क के हैं। ये मुल्क है तो इससे हमारी इज्जत है। एक सवाल आपसे फिर से पूछूंगी, उसके बाद नीलम के पास जाऊंगी। वजीराबाद में जो हुआ, उसके लिए क्या हुकूमत जवाबदारी नहीं लेना चाहिए? क्या उनको ये कहना कि कोई भी जवाबदार नहीं है, ये तो किसी तरीके का जवाब नहीं होता, ये किसी तरीके का तर्क नहीं होता? देखें, ये इस काबिल होते तो ये वर्ड मैं आपको कह रहा हूँ कि जवाबदारी नहीं है, फौरन तहकीकात शुरू कर दी गई है। आप मुझे सुन लें नीलम, मुझे सुन लें। घड़ियां तो आप भी चोरी कर रहे हैं, आप जरा सुन लें नीलम। आप लोगों के खिलाफ भी नारे, मैं नहीं चाहूंगा ये अफसोसनाक वाकया, इस पे हम सियासत ना करें। इस वक्त सियासत की बात नहीं है नीलम, इस वक्त ये सियासत करने का वक्त नहीं है। एक अफसोस। नीलम जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर खान, लेट मी स्पीक टू नीलम। ओके, प्लीज डोंट स्पीक ओवर ईच अदर। नो, दिस इज नॉट हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इशू हियर। नीलम जी, अब मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। आपने बहुत सारी बातें बोली, बहुत सारे शब्द और अपशब्द बोले, लेकिन आगे जाते हुए आपकी पार्टी की क्या रणनीति होगी, आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है? इमरान खान ने बोल दिया है कि वो लड़ेंगे, लेकिन अगर इस तरीके के हमले उन पर होते रहेंगे, बहुत सारे पुराने हादसों की भी आप बातें कर रहे हैं, बेनजीर भुट्टो का जो पूरा वाकया था वो हम सबको याद है, आपकी पार्टी की क्या रणनीति होगी अगले कुछ दिनों में? देखिए जी, हम निकले हैं अपना मुल्क बचाने के लिए चोरों और लुटेरों से, और ये जवाबदेह हैं कि पैसा यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग जो की है, वायर ट्रांसफर जो किए हैं, और नौकरों के नाम पे अकाउंट खोल के उनके अकाउंट से पैसा भेजा है बाहर, और इतनी जायदाद कहाँ से आई? 21 लाख जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में जब अपना डिक्लेयर किया था, तो अरबों रुपए कहाँ से आ गए इनके पास? मुझे बताएं, ये कहाँ से आ गए? ये जवाब नहीं दे पा रहे। इनको एनआरओ चाहिए था, वो नहीं मिल सकता। तीनों पार्टीज एक तरफ और सिर्फ इमरान खान और हम अवाम उनके साथ। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा इमरान खान की जीत होगी।
ये चोर लुटेरे सारे जो इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह ताला इनको क्रश करेगा। नीलम जी, ये मार्च आप कंटिन्यू करेंगी? अगर ये अभी भी ये मार्च कंटिन्यू रहेगी अगले कुछ दिनों में? अगर ये चाहते हैं, सुने अगर चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इनको माफ कर दे, तो हमारा लूटा हुआ पैसा वापस ले आए और पाकिस्तानी अवाम वापस माफ कर देगी, ताकि हम कर्जों से निजात उतारें और हम अपने पाकिस्तान को खुद अपने कदमों पे खड़े होकर चलाएं। मेरा सवाल आपसे ये था नीलम जी कि ये जो मार्च आपने शुरू किया है, आजादी मार्च, इसका क्या भविष्य होगा, इसका क्या फ्यूचर है? आजादी लेके रहेंगे, इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे आजादी, चोरों को निकाल के रहेंगे। ये जो चोर रूल कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट में, इनको निकाल के रहेंगे माशाल्लाह से। गिलगित हमारा, कश्मीर हमारा इंशाल्लाह आजाद कश्मीर तो है ही, दूसरा कश्मीर भी होगा हमारा। और केपीके हमारा, पंजाब पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपके मुल्क में अमन और चैन हो, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पे भारत और पाकिस्तान हैव नेवर सीन आई टू आई एंड दैट इज अ पोजीशन दैट इंडिया कंटिन्यूज टू मेंटेन। मैं वापस आती हूँ आपके पास। डॉक्टर खान, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। इस पूरे मार्च को जो पार्टी है पीटीआई का बार बार कहना है कि ये कहीं ना कहीं उनकी हक की लड़ाई है, करप्शन के मुद्दों के ऊपर है, पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए दोबारा, और कहीं ना कहीं जो इस समय सरकार है उसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है आगे जाने का। उन्होंने अभी की सरकार को बोला है कि आपके पास ना कोई लीगल बैकिंग है आगे कंटिन्यू करने की। नहीं, देखें, पहली बात तो यह है कि ये बात करते हैं करप्शन की जी। 4 साल इन्होंने हमारे कायदीन को जेलों में भी डाला, सबूत कुछ ना हुआ, अदालतों से बरी हुए सब लोग। पहली बात तो यह है कि उस पे केस, जाली केस बनाए गए इमरान खान की तरफ से, और जो कुछ किया गया, जो जुल्म कर सकते थे खान साहब। लेकिन हम इस वक्त सियासत नहीं करना चाह रहे हैं, हम अफसुर्दा हैं, हम इमरान खान के साथ हैं इस वक्त। उनके जो कुछ उनके साथ हुआ, इंशाल्लाह जो भी तहकीकात होंगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी, मेरे इदारे करेंगे। मियाँ हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी पैगाम आया, वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब का भी पैगाम अब यही है कि ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है, इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। इंशाल्लाह जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको करार वाकई सजा भी मिलेगी, और उनको इंशाल्लाह जैसे ये पकड़ा गया है, ये दहशतगर्द जो भी है, ये इंशाल्लाह तहकीकात होंगी और लोग सामने आएंगे, और हुकूमत उसका जरूर इंशाल्लाह भरपूर किस्म का उनको साथ सलूक किया जाएगा। डॉक्टर खान, बहुत सारी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं पाकिस्तान में, पहले भी असैसिनेशंस होने के बाद। आज तो इमरान खान सेफ है, लेकिन उन किसी भी इन्वेस्टिगेशंस का कोई भी लॉजिकल कंक्लूजन कभी नहीं निकला है। फैजुल्ला खान साहब, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। एक पूरी तहकीकात होगी जिसकी बात की जा रही है, मेडिकल रिपोर्ट भी बना दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, इमरान खान सेफ है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन क्या इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से आपको कोई उम्मीद है? क्या जो लोग सच में जवाबदार हैं वो कभी सामने आएंगे? देखिए, इंक्वायरी का तो मुतालबा खुद जो इस फायरिंग के वाक़े में ज़ख्मी हुए फैसल जावेद सेनेटर हैं पीटीआई के, उन्होंने अभी मुतालबा किया कि इसका इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। लेकिन इंक्वायरी कमीशन इस मुल्क में पहले भी बनते रहे हैं, इंक्वायरियाँ होती रही हैं, रिजल्ट उसका कुछ सामने नहीं आता। अभी की मैं इस हमले के बाद एक डेवलपमेंट आपको ये बताऊँ कि कम से कम कराची में 5 से 6 मकामात पर पीटीआई के वर्कर्स निकले हैं, हंगामा आराई हो रही है। उन्होंने कराची की एक जो सबसे मेन